सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं बड़े ही दुख के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मेरी जो सासू माँ हैं वो इस दुनिया में नहीं रही। वो प्रभु के पास चली गई हैं। उनकी डेथ हो गई 12 दिसंबर को, उनका देहांत हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं थोड़ा दुख के साथ ये आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वो बहुत दिन से बीमार भी थे और काफ़ी एज भी उनकी हो गई थी, 60 साल से ऊपर ही उनकी एज थी। तो उन्हें फालिस की बीमारी थी, लकवा जिसे कहा जाता है। तो आज 4-5 साल से वो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी और उनका ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक भी हो गई थी। फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये हवा या बीमारी जिस इंसान को एक बार हो जाती है तो दोबारा भी और तीसरी बार भी ऐसा होता है। और इस दौरान जो पेशेंट है उनकी दिमागी कंडीशन भी सही नहीं रहती और जिस अंग पे ये बीमारी होती है तो वो अंग भी काम करने बंद कर देते हैं। बॉडी के वो हिस्से में बिल्कुल ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और ट्रीटमेंट के द्वारा उसे चालू किया जाता है। काफ़ी पैसे भी खर्च किए गए उनके पीछे, काफ़ी दवा की गई, होम्योपैथिक दवाई भी उनके पीछे कराई गई। तो कुछ दिन तो सही चली, लेकिन आज लगभग 3 महीने से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम सीरियस हो गई थी वो। उन्होंने पूरी तरीके से बेड ले लिया था और सही से खा पी भी नहीं पाती थी। कभी 1 बिस्कुट, कभी आधा बिस्कुट, कभी 2 चम्मच 3 चम्मच चाय। आप सोच सकते हैं इतने बड़े शरीर में जब भरपूर भोजन नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा, तो उस शरीर की कंडीशन क्या हो जाएगी। और काफ़ी हेल्दी उनकी सेहत थी, लेकिन धीरे-धीरे जब इस बीमारी ने ज़्यादा एकदम उन्हें परेशान कर दिया तो एकदम खाट से चिपक गई थी, उनके शरीर में हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई थी। तो उनकी ऐसी दशा देखकर बहुत ही दुःख होता था। बहुत ही हम लोग परेशान भी हो गए थे उनके पीछे। आज 4-5 साल से लगभग पूरी तरह से ठीक नहीं थे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं यही प्रार्थना करती थी, प्रभु या तो आप इन्हें चंगा कर दीजिए या फिर इनका उद्धार कर दीजिए। आप इन्हें मुक्ति दे दीजिए मेरे परमेश्वर। उनका दुःख देखा नहीं जाता था। अगर उनसे कोई उनके पास अगर कोई खड़ा होता था या पूछता था कि आप हमें पहचान रही हो, तो वो रोने लगती थी। पहचानती तो थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी, बता नहीं पाती थी। पूछा जाए कि आपको दर्द हो रहा है कुछ, तो सर हिलाकर कहते थे नहीं कुछ नहीं। लेकिन खाना नहीं खा पाते थे, हमेशा चारपाई पे लेटे-लेटे। सचमुच इस तरीके का हादसा, इस तरीके की बीमारी परमेश्वर किसी के साथ ना करें, क्योंकि बहुत ही बेकार ये बीमारी होती है, जिससे इंसान की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और घर में थोड़ा झगड़ा वाद-विवाद भी हो जाता था, क्योंकि आप सोच सकते हैं छोटा बच्चा भी है हमारे पास और उसके बाद घर के खेतों के काम और उनकी भी सेवा करना। तो कभी-कभी कुछ ढील हो जाती थी, नहीं कर पाते थे या फिर कुछ लेट हो जाता था तो घर में डाँट भी सुननी पड़ती थी। तो इसी सब के कारण हम लोग परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर ने चंगा कर। रोज़ मैं यही प्रार्थना करती थी और जब वो बेड पर भी टॉयलेट और बाथरूम ये सब कर देती थी, लैट्रिन वगैरह, तो धोना, साफ़ करना बड़ी ही उलझन सी होती थी, क्योंकि छोटे बच्चे को तो हर कोई कर लेता है, नहीं दिक्कत होती इतनी, लेकिन बड़े इंसान के करने में बहुत ही दिक्कत होती है। जिन बहनों के ऊपर ऐसी स्थिति पड़ी होगी वो समझ सकती हैं। फिर भी रोकर अपने आप को समझाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, यही सोचती थी परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है परमेश्वर? कौन-सी गलती की सज़ा हमें या इन्हें मिल रही है? इसी तरीके से तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना चालू की और उसके बाद 12 दिसंबर को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो किसी को कोई पता नहीं था कि आज ये एक्सपायर हो जाएँगी। तो
ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी साँसें बहुत तेज़-तेज़ चलने लगी। तो हमने सोचा कि शायद ठंड का समय है और बुज़ुर्ग हैं, सेहत उनकी कमज़ोर हो गई है, तो शायद उनके यहाँ गले में कफ़ जम गई होगी, इसी की वजह से उन्हें भाप की ज़रूरत है। तो फिर हमने मशीन वग़ैरह डॉक्टर से मँगाई, डॉक्टर से सलाह ली और दवा लेने के लिए मेरे हस्बैंड गए ही थे कि दवा लेकर वो आते, इतने में हम लोग घर पे थे। तेल लगा के आज आज आँच जलाकर उनकी सिकाई करना, तेल ऐसे लगाना कि ठीक हो जाएँगे। यही कर ही रहे थे कि एकदम से उनकी साँसें एकदम बंद हो गई और वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो बहुत ही दुःख लगता है क्योंकि घर की बुज़ुर्ग थी, भले ही कुछ नहीं करती थी, लेकिन एक सूनापन-सा लगता है मेरे प्रिय भाई-बहनों। और अभी तो उनके श्राद्ध की जो तैयारी होती है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी सासू माँ परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो संसारिक थे। वो अपने कल्चर में रहते थे, अपने जो देवी-देवता उनकी आराधना करते थे। तो उस हिसाब से जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी नहीं परमेश्वर को मानते, तो वो अपने हिंदू धर्म से उनका श्राद्ध करेंगे। तो उसकी भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जो तेरहवीं कहते हैं जिसे। 13 दिन के बाद उनके नाम से खाना खिलाना, जो घर के गाँव के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो इन सब चीज़ की तैयारी करना। अब वो हिंदू कल्चर से थे तो वो लोग करेंगे ही, लेकिन परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें कि उनकी रूह को शांति मिले, परमेश्वर उन्हें जहाँ भी रखे, जैसे भी रखे, खुशहाल रखे। आज वो हमारे घर को छोड़ के चली गई हैं और हमारा घर एकदम सूना-सूना हो गया है, अच्छा नहीं लगता। कहीं न कहीं तो कमी महसूस होती है और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की माँ थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज वो ना होती तो मैं अपने हस्बैंड को ना पाती और इस घर में ना आती। बहुत ही मतलब एक अपनापन-सा उनकी बातें याद आती हैं कि ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे चलते थे। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा वो लाड दुलार करते थे। अगर कभी गुस्से में मैं मारने भी जाती थी बच्चों को, तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे। कहते थे बच्चों को मत मारो, बहुत ही ज़्यादा दुलार करते थे बच्चों का। कहते थे मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं मारा, तुम क्यों मारती हो? बहुत ही मतलब बच्चों के पीछे उनका लगाव था। बच्चों को बिस्किट वगैरह ला के देना, हर एक चीज़ जैसे कि एक माँ की तरह ही वो बच्चों के साथ, कि उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के नाती-पोते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही उनके साथ हम लोग अटैच थे, जुड़े हुए थे। और उनकी एक-एक बात याद आती है। घर भी सूना-सूना लगता है, जहाँ उनकी चारपाई रहती थी। ऐसा लगता है कि अभी वो देख रही होंगी, वहाँ से बुला रही हूँ, क्योंकि चारपाई पे लेटी रहती थी, देखते ही रहते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो लेकिन एक थोड़ी तसल्ली है कि परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दे दी है, क्योंकि उनका दुःख तो वो ही झेलते थे। भरपेट खाना ना खा पाना, सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात बेड पे लेटे रहना, बहुत ही तकलीफ़ भरा जीवन था उनका। तो उस तकलीफ़ से परमेश्वर ने रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज वो जहाँ भी हों, सुकून से हों। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरी सासू माँ के लिए प्रार्थना करें, और उन्हीं के लिए नहीं, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए, क्योंकि हम जीवितों के लिए तो प्रार्थना करते हैं लेकिन मुर्दों के लिए नहीं प्रार्थना करते। तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को परमेश्वर के पास जाना है और अपना-अपना हिसाब देना है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। तो आँखों को बंद करते हैं, हाथों को उठाते हुए। हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज जो मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रहीं पिता परमेश्वर, वो आपको प्यारी हो गई पिता परमेश्वर। वही नहीं वरन और भी भाई बहन जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप उन्हें मुक्ति दीजिए, शांति दीजिए पिता परमेश्वर। उनके गलती गुनाहों को क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। उनकी रूह को शांति दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया! धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस यूट्यूब पर जितने भाई बहन देख रहे हैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर।
उनके रिश्ते नातेदार जो जुड़े हुए हैं उनसे, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज दुनिया में नहीं रहे उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें शांति देना, स्वर्ग में उन्हें अपने सामने रखना, अपनी जगह देना, उनके गलती गुनाहों को माफ़ कर देना पिता, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे थे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप तो सबका हिसाब लेने वाले परमेश्वर हो। हे पिता परमेश्वर, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, रहम कीजिए पिता परमेश्वर, गलती गुनाहों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख पिता परमेश्वर सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपका आसन है पिता परमेश्वर। आपके चरणों में हम सिर झुका के प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुन और एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। उनकी जो समस्या है वह भी चली जाए इस प्रार्थना के माध्यम से, और वे भी अपने आस पड़ोस के जो नहीं रहे लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जीवितों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस दुनिया को छोड़ के चले मुर्दों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उनको भी पिता परमेश्वर बख्शीश देना, उनको भी अपराधों को क्षमा करना पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना के द्वारा इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं। आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, सुने और सुनकर बड़े ही मधुर मन से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने उनके लिए प्रार्थना करी, और वैसे ही आप लोगों भी अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। अंत का समय चल रहा है, हमें प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, ताकि हम भी अपना हिसाब दे सकें। एक एक मिनट को, एक एक पल को हमें कीमती समझना है। परमेश्वर के जितने भी हम नज़दीक रहेंगे उतना ही हम शैतान की सामर्थ्य से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। तो इतना ही बताना मैं चाहूँगी। अगली वीडियो में परमेश्वर की महिमा के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।